हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। एलपी टेक्नीशियन के वीकली स्टडी प्लान में आज हम लोग 13 वीक का स्टडी प्लान देखेंगे। इससे पहले जो भी 12 वीक का स्टडी प्लान अपलोड किया गया है उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ पे आप जा करके अब तक के कुल जो 12 वीक का स्टडी प्लान है वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो भी लोग इस वीकली स्टडी प्लान को फॉलो कर रहे थे, लगभग इस वीडियो के बाद उनका 80 से 85% का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और बचा जो 10 से 15% का सिलेबस है उसमें आप समझ जाइए कि जितने भी जीके का जो पोर्शन है और जनरल साइंस के पोर्शन है, वो सिलेबस तो आप सभी जानते हैं कि कहीं से कुछ भी पूछा जाता है, तो उसको एक बार सिलेबस के तौर पे टॉपिक वाइज लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसमें से ही चीज़ें बाकी सब बाकी हैं, बाकी इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ टॉपिक बाकी है, तो वो सब चीज़ें मैं कहूँगा कि आप CBT 1 के बाद भी पढ़ेंगे तो भी कंप्लीट आपका हो जाएगा। बाकी टेक्निकल का जो पोर्शन है उसको भी आपको अलग से पढ़ना है। बाकी इलेक्ट्रीशियन का जो टेक्निकल का पोर्शन है उसको मैं कवर करा रहा था, उसमें से भी बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। और चैनल पे ये वीडियो बहुत दिनों बाद अपलोड हो रहा है क्योंकि इस बीच हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा था और काफ़ी थोड़ा सा व्यस्त शेड्यूल होने के कारण वीडियो बहुत दिनों से अपलोड नहीं हो रहा था। करीब 3 महीने पहले हम लोगों ने वीकली स्टडी प्लान को शुरू किया था और आज समझ जाइए आपका 80% से ज़्यादा सिलेबस को हमने वीकली स्टडी प्लान में कवर कर दिया है। तो जो लोग उस समय से इस वीकली स्टडी प्लान को फॉलो कर रहे होंगे, अगर उसका इन लोगों ने 60% भी अगर काम किया होगा, 60% भी चीज़ों को फॉलो किया होगा, तो लगभग उनकी तैयारी CBT 1 के लेवल पे तो कंप्लीट हो चुकी है और CBT 2 में भी थोड़ा बहुत बाकी रहेगा, तो वो अभी भी वो कंटिन्यू करके और उसको कंप्लीट कर ले जाएंगे समय से पहले। और देखिए अभी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन तक नहीं आया है, तो जो लोग मुझसे पहले ही दिन से कह रहे थे कि कब वैकेंसी आएगी कब वैकेंसी आएगी, और इसके रिगार्डिंग बार बार कमेंट सेक्शन में पूछने से उनका टाइम ही वेस्ट हुआ है। और जो लोग इस टारगेट के हिसाब से पढ़ रहे थे जो मैं बता रहा था, उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आया होगा। तो जो लोग वैकेंसी आने के इंतजार में पढ़ नहीं रहे हैं, तो जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो वो लोग उनके सामने बहुत बड़ा सिलेबस एक ही बार आ जाएगा और वो लोग प्रेशर में आ जाएंगे। फिर वो सोचेंगे कि कोई शॉर्टकट तरीका हो, कहीं से कुछ नोट्स मिल जाए, इस तरह की चीज़ें वो लोग सोचेंगे। तो उस तरह की पढ़ाई अगर आप करेंगे तो नंबर आपके उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं, कुछ कम नंबर आते हैं या फिर कट ऑफ के आसपास में रहते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में यही सब पूछने में सारा टाइम वेस्ट करते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, इस बोर्ड में कितना कट ऑफ जाएगा, इस तरह के चीज़ों में आपका ध्यान डाइवर्ट होता है। तो चलिए छोड़िए वो सब तो बात की बातें हैं। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि 13वें वीक में आपको क्या पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले इस वीक में एक चेंजेज है कि एक प्रीवियस ईयर पेपर आपको करने हैं CBT 2 का। अभी तक मैं CBT 1 के पेपर मैं करा रहा था और कह भी रहा था, करीब उसमें मैंने 20 पेपर के से ऊपर करने के लिए कहा, उसके बाद से हर एक पेपर को रिवाइज भी करने के लिए वीकली स्टडी प्लान में बोला था। अब हम इस वीक से टारगेट शुरू कर रहे हैं कि CBT 2 का जो एक पेपर आप डाउनलोड करिए, चाहे आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किसी भी बुक से आप परचेज कर सकते हैं, तो उसको डाउनलोड करिए, उसको सॉल्व करिए। अब तक जितने भी मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं, अगर CBT 2 का पेपर अगर आप देखेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। करीब 50% 60% तक क्वेश्चन आपके उसमें से CBT 2 के पेपर के हो जाएंगे और बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, तो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो CBT 2 का एक पेपर आपको करना है, टेक्निकल का भी पेपर आपको सॉल्व करना है। अब मैथ में बात करते हैं क्या पढ़ना है इस वीक। तो रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर को पढ़ना, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये और बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट भी नहीं है। इसमें अधिकतर क्वेश्चन आपके परसेंटेज से भी हो जाते हैं, तो उसका भी अगर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बड़ा भी नहीं है। तो इसमें आप कोशिश करिएगा 120+ क्वेश्चन, 100+ क्वेश्चन भी अगर आप करते हैं अलग अलग टाइप के, तो ये चैप्टर भी आपका आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग का जो भी टॉपिक था वो करीब 10 वीक्स के अंदर ही सारा कंप्लीट किया जा चुका था विथ रिवीजन। तो अब फिर से हम इसमें रिवीजन के तौर पर अलग अलग टॉपिक लेंगे। तो इसमें इस वीक में आपको क्लॉक, सीटिंग अरेंजमेंट और स्टेटमेंट और कंक्लूजन से आपको 30 क्वेश्चन पर चैप्टर से आपको करने हैं। 30 क्वेश्चन भी अगर आप करते हैं तो सफिशिएंट है। 20 क्वेश्चन भी अगर आप करते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने नोट्स बनाया है तो उसको भी एक बार जरूर रिवाइज करिएगा। अब बात करते हैं जनरल साइंस को लेकर के। तो इसमें आपको जो सब्जेक्ट लेना है इस बार, बायोलॉजी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। इसमें कोशिका विज्ञान को आप फोकस में रखिएगा, DNA RNA को पढ़िएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़िएगा। ये पहले ही वीकली टारगेट में इसको कंप्लीट किया जा चुका है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी पढ़िएगा, या फिर अगर आपने पढ़ा है तो उसको रिवाइज करिएगा। pH वैल्यू पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस पे क्वेश्चन बनता है कि जैसे मान लीजिए ब्लड का pH वैल्यू क्या है और लार का जो मुंह में बनता है उसका pH वैल्यू क्या है, तो इससे रिलेटेड जो चार्ट है उसको आप पढ़िएगा, आपके पेपर में ये पूछा जाता है। उसके बाद से मानव मस्तिष्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा, ये टॉपिक आप पूरा पढ़िएगा। तंत्रिका तंत्र को आपको पढ़ना है, ब्लड पढ़ना है, ब्लड और ब्लड ग्रुप पढ़ना है। साइंटिस्ट जो इसमें ब्लड ग्रुप की खोज किया हुआ था उन्होंने, वो आपको पढ़ना है। सारे ब्लड ग्रुप के बारे में आपको पढ़ना है।
केमिस्ट्री में एक टॉपिक मैं दे रहा हूँ, पदार्थ और उसके साधारण और रासायनिक नाम। ये आपको पढ़ना है। जैसे नीला तोता हो गया तो उसका केमिकल नेम क्या है, या फिर चूना पानी है तो उसका रासायनिक नाम क्या है। तो इस तरह के जो चार्ट हैं उसको आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, तो उसको आप वहाँ से कंप्लीट करिएगा। और यदि आपके पास जनरल नॉलेज की कोई बुक नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, किरण पब्लिकेशन का एक बुक आया है, वो आप देख लीजिए। उसको आप शॉप पे जाकर के ज़रूर देखिएगा, और आप चाहें तो उसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। जितने भी लोगों के पास अगर सामान्य ज्ञान की कोई किताब नहीं है तो किरण पब्लिकेशन का अभी लेटेस्ट एडिशन आया है सामान्य ज्ञान का, और बहुत अच्छी बुक है ये, और एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे आधारित बुक है ये। सबसे अच्छी बात है, कंप्यूटर ज्ञान भी जो आपको CBT 2 में पूछा जाएगा ये भी इसमें इंक्लूडेड है। और आज़ादी से लेकर के अब तक के जितने राज्यपाल और मुख्यमंत्री हुए उनकी अलग लिस्ट बनाई हुई है। और ये बुक जो है आपको 269 रुपये इसकी प्राइस है। ऑफलाइन अगर आप जाएंगे शॉप पे लेने तो आपको नज़दीकी शॉप पे अगर जाएंगे तो वहाँ भी आपको 10% के आसपास में डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑनलाइन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसमें कंटेंट के तौर पे देखिए सभी जो सब्जेक्ट हैं अलग अलग तरह के उसके टॉपिक वाइज करके दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी ये हाईलाइट करके दिया हुआ है। आपके रेलवे के एग्जाम में हो गया, SSC के एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं तो उसको भी अलग अलग करके अलग अलग चार्ट में बना करके उसको दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी अगर अलग अलग स्टेट को भी अगर आप कवर करना चाहते हैं तो वो भी इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो अगर एक दिन में 2 या 3 स्टेट अगर आप पढ़ते हैं तो भी आपका GK का जो पोर्शन है वो बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी लोग ये बुक परचेज करना चाहते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको देखिएगा। और ऑफलाइन भी अगर आप शॉप पे जाएंगे तो ये बुक मांगेंगे तो वहाँ भी आप इसके कंटेंट देख सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में आपको मंथली मैगजीन इस बार फरवरी मंथ का आपको पढ़ना है। मार्च महीना चल रहा है, अब ये इस वीक के बाद मार्च महीना भी कंप्लीट हो जाएगा, तो अगले वीकली टारगेट से हम लोग मार्च महीने का मंथली मैगजीन कवर करेंगे। मंथली मैगजीन जो भी मैं बताता हूँ उसको आपको नोट्स बना करके रखना है, क्योंकि जब पेपर नज़दीक आ जाता है तो सारे मैगजीन को कलेक्ट करके आप एक बार उसको पढ़ नहीं सकते हैं, या फिर उसमें अगर आप मार्क करते हैं तो मार्क भी करेंगे तभी आपके पास एक बार 12-13 मैगजीन हो जाएगा, तो भी आपको देख के डर लगेगा कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। तो कोशिश ये करिए कि हर एक मंथ का मंथली मैगजीन है उससे नोट्स बनाइए। पूरे 1 महीने का टाइम रहता है। अगर एक वीक में आप उसके 15 पन्ने 20 पन्ने भी पढ़ते हैं और उसके 1 पेज या 2 पेज मैक्सिमम नोट्स बनाते हैं तो भी आपका मतलब 1 मंथ का जो मैगजीन है वो 3 या 4 पन्ने में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको रिवाइज करना आसान होता है। बहुत सी चीज़ें उसमें रहती हैं जो आपको करंट में पता रहती हैं, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। उसके बाद से प्रमुख मिट्टियाँ आपको पढ़नी हैं, जो भारत में जितने अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। शोध संस्थान कहाँ कहाँ पे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इंडिया में है वो कहाँ पे हैं, विश्व के भी 3-4 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो फेमस हैं और न्यूज़ में रहते हैं, तो उसको भी आप एक बार ज़रूर देख के रखिएगा। उसके बाद से जो प्रमुख ऑयल रिफाइनरी है इंडिया में उसको भी याद रखिए। अगर वर्ल्ड के भी 2-3 अगर आपको याद हो जाते हैं तो वो भी आप उसको याद रखिएगा। उसके बाद से हिस्ट्री और ज्योग्राफी में बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 2 वंश के बारे में बताया था कि उसको पढ़ना था। इस बार आपको तुगलक वंश पढ़ने हैं, सैयद वंश और लोधी वंश। इन सब जब भी आप कोई डायनेस्टी आप पढ़ते हैं तो उसमें कोशिश यह किया करिए कि उसमें जो निर्माण हुए हैं उसके बारे में ज़्यादातर आप फोकस रखिए। उसमें उस दौरान जितनी भी रचनाएं हुई हैं, उस दौरान जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं और कवि जितने भी हुए हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। और इस वंश में जितने राजा होते हैं उनको कौन कौन सी उपाधियाँ दी जाती हैं, तो उसको भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपका थोड़ा सा टॉपिक और मजबूत होगा। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके अनुसार अगर आप पढ़ते हैं तो ये टॉपिक भी बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से विश्व के वन आपको पढ़ने हैं ज्योग्राफी में, और सभी महाद्वीप को एक बार देख लीजिएगा। जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उसमें अलग अलग शिखर हैं, पर्वत शिखर हैं, ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, किस कॉन्टिनेंट में है, और नदी भी देख लीजिए कि इस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश से बहती है, उसका उद्गम स्थान कहाँ है। फेमस नदियाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सारे उस देश की नदियों के बारे में देख लीजिए, जो फेमस वर्ल्ड की नदी हैं और जो उस कॉन्टिनेंट में मेन देश हैं, और जो छोटे छोटे भी देश होते हैं जिनकी राजधानियां कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो उसको भी ध्यान में रख के आपको एक बार उसको रिवाइज करिएगा। अब बात करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो इसमें आपको इस वीक स्पीड एंड वेलोसिटी को आपको इसमें कवर करना है। बहुत ही आसान चैप्टर है और आपने 9th और 10th में तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 11th 12th जिन लोगों ने किया है उसमें भी पढ़ा होगा, और जो लोग अभी जनरल साइंस के चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें भी स्पीड एंड वेलोसिटी रहता है, लेकिन उतना डीप में नहीं रहता। लेकिन इसमें थोड़ा सा डीप में आपको पढ़ना है क्योंकि CBT 2 में ये थोड़ा सा अच्छे से इसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। बाकी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत पहले ही वीक से चलता आ रहा है
और इसका रिवीजन आपको करना है। इसको मैं ज़्यादातर इसलिए फोकस में रखता हूँ जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो छोटे टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो CBT 2 के पार्ट ए में भी आ जाते हैं और जो लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लेते हैं उनके पार्ट बी में भी आ जाते हैं। कभी कभार अगर मान लीजिए फिजिक्स मैथ का आप टॉपिक अगर आप चूज करते हैं CBT 2 के पार्ट बी में, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं फिजिक्स से रिलेटेड। CBT 1 में भी इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक आपको ज़्यादा रिवाइज करना है, ये चैप्टर आपको ज़्यादा रिवीजन के तौर पे रखना है और इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको करने हैं। उसके बाद से टेस्ट सीरीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2 फुल टेस्ट सीरीज अगर CBT 1 का देते हैं तो अच्छी बात है, अगर एक भी देते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास समय नहीं बचता है तो एक आप कम से कम CBT 1 का टेस्ट सीरीज देने की कोशिश जरूर करिए। तो ये था वीक 13 का स्टडी प्लान LP टेक्नीशियन का। जो लोग भी थोड़ा सा सीरियस स्टडी कर रहे हैं LP टेक्नीशियन को लेकर के, तो जब भी देखिए वैकेंसी आएगी, अगर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको तो इसका सिलेबस ज़्यादा है। CBT 2 में जो नए चैप्टर इंक्लूड हो जाते हैं वो जनरली अदर एग्जाम में नहीं पढ़ाए जाते हैं, तो इससे ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है उसका जो वेटेज है वो ज़्यादा है, तो और उसमें जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनते हैं और मैथमेटिक्स में भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है CBT 2 में, तो उसके लिए आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं CBT 2 में। खासकर ये होता है कि जो पार्ट बी का पोर्शन होता है उसमें भी बहुत से लड़के फेल हो जाते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना है कि अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसको भी एक वीक में, एक मंथ में अगर मैं कहूँ तो सिर्फ अगर उसके 2 चैप्टर भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा जो टेक्नीशियन का मतलब टेक्निकल का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। 30% के आसपास में मार्क्स लाने हैं, तो 35% के, तो उतना अगर आप पढ़ते हैं तो भी आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। 30 नंबर 27 पॉइंट कुछ नंबर लेकर के आने होते हैं आउट ऑफ 75 नंबर, लेकिन इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होता है। सोचिए नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी लोग 27.5 नंबर नहीं क्लियर कर पाते हैं, हालांकि उनका CBT 2 के पार्ट ए में अच्छा नंबर होता है। तो अगर आप टेक्निकल पेपर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगा, चाहे वो टेक्नीशियन का ही क्यों ना हो। अगर आपने ITI किया है तो ऐसा नहीं है, पार्ट बी आपको क्लियर करना ही करना है, तभी CBT 2 के मार्क्स के आधार पे आपको पोस्ट डिसाइड होगा। अब आप साइको का पेपर भी अगर फेल हो जाते हैं तो अगर आपने ITI किया हुआ है तो आपको टेक्नीशियन पोस्ट मिलेगा। बाकी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए सभी के लिए वो सीट ओपन रहती है और सीट भी उसकी इतनी कम होती है कि उसके कट ऑफ आउट ऑफ 100 अगर मान के चलिए 85 प्लस ही चले जाते हैं, कई जोन में 90 प्लस चले जाते हैं, तो इस पर फाइट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें इंक्लूड रहते हैं, तो कोशिश करिए थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करने के लिए। और वीकली टारगेट जो मैंने बताया है उसको डे 1 के मतलब डेली टारगेट में ब्रेक करके पढ़ाई करिए। कई लोग टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा सही तरीका नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपका डेली टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है और इतना कई लोग बहुत हार्ड टाइम टेबल बना लेते हैं, उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं और उसके बाद आप वो लोग प्रेशर में आ जाते हैं। तो सुबह उठिए और उस दिन का टारगेट उसी दिन बनाइए जो मैंने वीकली स्टडी प्लान बनाया उसके आधार पे, तो आपका डेफिनेटली एक वीक में अगर जो भी मैं बताता हूँ उसका 70% 60% भी अगर आप कंप्लीट करते हैं तो मान के चलिए आपने बहुत अच्छा किया हुआ है। और कुछ लोग इसमें जितने भी चैप्टर मैं बताता हूँ, बहुत सारे चैप्टर वो लोग पहले से पढ़े हुए हैं, तो वो लोग रिवाइज कर लीजिए। चाहे तो आप और भी अलग से सब्जेक्ट चाहे तो उसके जगह पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।